कोई भी कथा हो, कोई भी कहानी किसी मनुष्य की यदि है तो एक दो बार सुन करके मन भर जाता है, लेकिन भगवान जी के चरित्र को, भगवान की कथा को आप चाहे 50 बार श्रवण पान करो फिर भी मन भरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें परम आनंद की प्राप्ति हो रहा है। जितने भी बार आप कथा श्रवण पान करो, अभी यहाँ पर हम आए हैं पिछले साल में, इस वर्ष पहले वर्ष में भी बड़े बड़े कथावाचक, बड़े ज्ञानी श्रेष्ठ कथावाचक द्वारा आप लोगों ने कथा को सुना। कथा तो एक ही है, लेकिन जितने बार हम लोग सुनते हैं अनुभव और ज्यादा बढ़ जाता है, आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी रस में डूब करके आप लोग कथा को श्रवण पान करिएगा। मैं यही निवेदन करूंगी, मन को एकाग्र करके सावधानी से कथा सुनिएगा, क्योंकि हम मन को इधर उधर करेंगे तो हमारा सावधानी हट जाएगी और हमें बात समझ में नहीं आएगी। प्यार से बोल दीजिए ना। व्यास जी महाराज ने भागवत कथा रचना किया, भागवत जी के प्रथम श्लोक लिखा। एक बार व्यास जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं। दुख के समय में नारद जी द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके व्यास जी महाराज भागवत कथा रचना करना प्रारंभ करते हैं और उन्होंने सबसे पहला श्लोक लिखा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे सुभिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि यतः परमात्मनः प्रकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जो भगवान नारायण श्रीमन नारायण के तेज द्वारा, प्रकाश द्वारा ये समस्त विश्व का प्राकट्य होता है। भगवान अपने शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और इस ब्रह्मांड में रहने वाले जिनको भगवान ने बनाया उनका पालन करते हैं और अंतिम में संहार करने वाले भी वही हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, स्वराट स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो सदैव अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हैं। ऐसे भगवान तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो भगवान ने, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्र का ज्ञान दिया। कैसा वेदों का ज्ञान? जिसे सुन करके मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े मुनि जन भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे वेदादि शास्त्रों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अपने माया द्वारा, अपने शक्ति द्वारा इतना सुंदर संसार को बनाने के बाद भी सर्वथा माया से दूर रहने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण सत्य स्वरूप भगवान को हम सभी वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम सभी नमन करते हैं, ऐसे भगवान का हम सभी ध्यान करते हैं। व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि,
तो किसी ने पूछा, व्यास जी ये बताइए, आपने इतना सुंदर भागवत रचना किया, लेकिन सबसे प्रथम श्लोक में सत्य क्यों लिखा? यहाँ पर तो आप स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो आप कोई और भगवान का नाम ले सकते थे, राम जी लिख देते, कृष्ण जी का नाम लिखते, भोलेनाथ का नाम लिखते। आपने सब छोड़ करके सत्य क्यों लिखा? तब व्यास जी कहते हैं, देखिए सत्य ही सब कुछ है। राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, शिव सत्य है, भगवान का स्वरूप ही सत्य है। भगवान तो सर्वथा सत्य है, इसलिए सत्य लिख करके समस्त देवी देवता का स्तुति एक साथ कर दिया। अगर यहाँ व्यास जी महाराज बारी बारी से नाम लिखते तो आधा ग्रंथ तो स्तुति में ही निकल जाता, और जो मेन तत्व है वो हम तक शायद नहीं पहुंच पाता। प्यार से बोलो। इसलिए व्यास ने सत्य लिख करके समस्त भगवान का स्तुति किया। अब व्यास जी यहाँ एक अच्छी बात कहते हैं, आप लोग सावधानी से सुनिएगा। व्यास जी क्या कहते हैं? देखिए, इस दुनिया में सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, ईश्वर का स्वरूप भी सत्य है। यदि आप सत्य का पालन करते हैं तो आप हमेशा सही मार्ग में चलते हैं, तो कभी आपको झुकना नहीं पड़ेगा। असत्य के पथ में चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी आगे चला जाए, वो एक दिन अवश्य डूबेगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, ईश्वर सत्य है। यही बात को बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्मन दूसरा सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। देखो, आप लोग कहते हैं हम तो धार्मिक हैं, हम खूब धर्म करते हैं। देखो, धर्म करने का अर्थ केवल तिलक चंदन लगाना, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना, पूजा करना ही धर्म नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? अगर आप सबके लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो धर्म है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जीवन में सच बोलने का नियम बनाते हैं, तो वो धर्म है। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले अपने भीतर जो बुराइयां हैं उसे त्याग कर दीजिए। अपने भीतर सत्यता को, अच्छाई को प्रवेश कराइए, तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। इसलिए सबको चाहिए धार्मिक होने के लिए सत्यता का पालन करें। धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। प्यार से बोलना पड़ेगा। पीछे तक हमारी आवाज आ रही है? शायद नहीं पहुंच रही, इसलिए तो पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं ना। दोनों हाथ उठा के बोल दो ना। अब आप लोग इतने दूर तक हैं, कम से कम हाथ उठा देंगे तो हमको पता चलेगा कि बैठे हैं। एक बार थोड़ा चिल्ला करके बोल दो ना। अभी इस साइड वाले भक्तों ने कल कहा कि देवी जी थोड़ा बहुत हमारे साइड भी देखती तो अच्छा लगता। अब इधर देखने के लिए घूमना पड़ता है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी।
चलिए अब दो ही तरफ देखते रहेंगे, दोनों साइड। अब किसी ने व्यास जी को पूछा कि महाराज आपने कहा कि सत्य के बारे में तो आपने बता दिया, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, तो परम सत्य क्या है? तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमदे भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। परम सत्य है भगवान कृष्ण जी की कथा। भगवान का स्वरूप सत्य है तो परम सत्य है भगवत कथा। जिस प्रकार से भगवान सत्य है उसी प्रकार से भगवान की चरित्र, भगवान की लीला कथा परम सत्य है। कैसे? ये जो भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, ये परम सत्य है। क्यों? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। ये इसीलिए परम सत्य है क्योंकि इस ग्रंथ में कहीं पर भी स्वार्थ वाली बात नहीं है। आजकल दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई एक बात भी नहीं बोलता। अभी के समय में कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बताएंगे तो भी उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। आजकल के लोग दोस्ती करते हैं केवल स्वार्थ से, रिश्ता निभाते हैं स्वार्थ से। इस युग में निस्वार्थ कुछ भी नहीं है। लेकिन भागवत जी की जो कथा है, इसमें जितनी बातें आप सुनोगे शुरू से लेकर के अंतिम तक निस्वार्थ भाव, केवल हम सभी के कल्याण के लिए ही बातें, उपदेश बताया गया। निर्मत सराणाम सताम। ये ग्रंथ क्यों निस्वार्थ है, निर्मत्स क्यों है? क्योंकि इसमें वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वेद के वास्तविक वस्तु है। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। भागवत कथा हम सभी के लिए कल्याणकारी ग्रंथ है, कल्याण करती है। केवल इतना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाली ऐसे परम सत्य श्रीमद् भागवत कथा। इस ग्रंथ में एक और क्वालिटी है। कैसा? जब आपने सुना होगा कि आपके कुरुसेला में, अयोध्या गंज बाजार कुरुसेला में कथा हो रही है, तो उसी वक्त भगवान आकर के आपके मन में बैठ गए। कोई भी एक बार भागवत नाम सुन ले तो उसके भीतर भगवान बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। भागवत शब्द सुनते ही भगवत चिंतन हो जाता है। और भागवत कथा श्रवण पान करने से भगवान स्वयं हमारे हृदय मंदिर में आकर के विद्यमान, विराजमान हो जाते हैं तत्क्षणात, उसी समय। इसलिए ग्रंथ परम सत्य है। बोलिए भागवत महापुराण की। अब व्यास से एक और सवाल पूछा गया, महाराज ये भी बता दो, ये भागवत कथा के बारे में आपने बताया सत्य है, परम सत्य है, कृष्ण कथा सबसे सुंदर है, लेकिन ऐसी पावन मंगलकारी ग्रंथ का रचना कैसे हुआ, प्राकट्य कहां से हुआ? तब व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृता द्रावसंयुतम् पिबत भागवत
जी महाराज कहते हैं, देखिए भागवत जी, कल भी आपने सुना कि भागवत एक फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ विगलित पका हुआ फल भागवत रूपी फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद वृक्ष है और उस वृक्ष में भागवत रूपी फल फला हुआ है। ये फल कैसा है? व्यास ने लिखा, पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को आप पान करिएगा। अच्छा, सबके मन में ये सवाल आ जाता है, भागवत को पान क्यों करना है? फल कहा और कोई फल को पीते हैं क्या? सबके मन में प्रश्न तो आता ही होगा। फल को तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। तो व्यास जी इस बात को पहले ही क्लियर कर देते हैं, ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसके अंदर रस ही रस है। ये ऐसा फल है जिसके अंदर केवल रस है। इस भागवत में से फेंकने के लिए कुछ भी नहीं है। प्यार से बोल दो ना जी, फेंकने लायक कुछ भी नहीं है। अब दुनिया का कोई भी फल खा लीजिए, उसमें छिलका होता है, गुठली होता है, विविध प्रकार के चीज हम फेंकते हैं, फिर फल को खाते हैं। लेकिन भागवत ऐसा फल है जहां से फेंकने के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ हमें ग्रहण करना है, पान करना है। कब तक पान करना है? जब तक जीवन का उद्धार ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं, हमने तो बहुत साल पहले कथा सुनी थी। भागवत कथा एक बार जीवन में सुन लिया। देखो, एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा, बार बार सुनिए। जितनी बार आपके क्षेत्र में आयोजन हो जाए, हर बार कथा को सुनिए। जब तक मुक्ति ना मिले, जब तक जीवन का कल्याण ना हो जाए, तब तक आप कथा सुनते रहिए। ये ऐसा फल है, दुनिया के कोई भी फल खाओगे तो ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा, लेकिन ये फल ऐसा है, जितना भी आप पान करो कोई भी नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए भागवत रूपी फल को पान करो। अब यहाँ पर व्यास जी को एक और प्रश्न पूछा गया, महाराज ये बताइए, भागवत कथा जहां पर आयोजन हो, वहां जाने के लिए ये भी तो बताया होगा कि कौन से लोग जा सकते, कौन से लोग नहीं जा सकते। इस जात के लोग कथा सुन सकते, इस जात के नहीं सुन सकते, कुछ तो बताया होगा। तब व्यास जी कहते हैं, देखो भागवत सुनने के लिए कोई जात का भेद नहीं है। इस दुनिया में भगवान जो है कभी भी किसी को नीचा और किसी को ऊंचा नहीं मानते। भगवान तो सच्चा हृदय को देखते हैं। भगवान ने स्वयं ने कभी भी जात पात का भेद नहीं किया। कौन ऊंचा है कौन नीचा, ये तो मनुष्य अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन भगवान के नजर में सब भक्त बराबर है। भागवत कथा हर कोई सुन सकता है, लेकिन बस इतना फर्क है, यदि आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर कथा सुनने का भाव है, तो आप कथा के अधिकारी हैं। इसलिए व्यास ने लिख दिया है, मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भागवत के अधिकारी वही है जो रसिक हैं, भावुक जन हैं, जो कथा से प्रेम करते, वही कथा के अधिकारी हैं। यदि आपको कथा से प्रेम ही नहीं है, आप यहाँ 3 घंटे आकर के बैठे हैं, तो आपको बात समझ में आने वाली नहीं है। यदि हमें कथा के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो हम हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस बात को अपने जीवन में धारण करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन जब तक प्रेम ना हो, जब तक आपको पसंद ही ना हो, तब तक आप ध्यान नहीं देंगे। इसलिए व्यास जी कहते हैं, जो भगवान से प्रेम करता हो वही रसिक जन, जो कथा से प्रेम करता हो, उसी के लिए भागवत ग्रंथ है। जिसको प्यास लगी होती है ना, वो स्वयं दौड़ करके पानी को ढूंढ करके पीता है, और जिसको प्यास ना लगे, उसके सामने चाहे कितना भी सुंदर, आप कितना भी महंगा जल ला करके रख दो, वो बहाना बनाएगा
विविध प्रकार के प्रश्न करेगा, उस जल को तुरंत नहीं पिएगा। इसलिए भागवत सुनने से पहले मन में प्रेम होना चाहिए। जिसने कथा को सुन लिया और कथा के रंग में वो डूब गया, उसका मन कभी भरता ही नहीं है। जैसे आप लोग को हम देखते हैं 3 घंटे तक आप एक बार भी उठ करके नहीं जाते, बड़े भाव से बैठे रहते हैं। इधर बैठने वालों को हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, फिर भी वो साइड में बैठ करके भी सुन रहे हैं, भाव से सुन रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। यही प्रेम ही एक माध्यम है जिसके कारण आप कथा में जुड़े हुए हैं, इस पंडाल में बैठ पा रहे हैं। और जो डूब जाए उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जो कथा की महिमा को ना समझे, उसको चाहे कितना सुंदर तरीका से आप समझाइए, सुनाइए, उसको पसंद आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। जो कहता है भगवान की कथा सुन करके अब हो गया, 2 घंटे हो गया, घड़ी देखे बार बार, तो समझो उसने उस मर्म को, भगवान की कथा रूपी रस को समझा ही नहीं। और जो एक बार इस अमृत में डूब जाए, उसे समय का कोई ध्यान नहीं रहता, अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है। उसे लगता है बस ये कथा मिलता रहे, हम सुनते रहे, कभी समय खत्म ही ना हो। इसलिए साधु संत कहते हैं, कथा रूपी अमृत में जितना हो सके डूब जाइए। कथा रूपी सागर में अगर डूबोगे तो आप तर जाओगे, आपके जीवन का कल्याण होगा। इसलिए भागवत कथा आप डूब करके श्रवण पान करिए। बोलिए भागवत भगवान की। अब उसके बाद में ये कथा नैमिषारण्य के धरती पर श्री सूत जी महाराज को मुनियों ने सवाल किया है, एक आसन में विराजमान कराया। अब उसके बाद कथा को पूछते हैं और जैसे जैसे सवाल करते गए सूत जी महाराज सुंदर बाणी से कथा को सुना रहे हैं। एक बार नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषायाः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासता। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज को सौनकादि 88,000 मुनियों ने दिव्य आसन में विराजमान कराया और उसके बाद में प्रश्न किया, प्रभु आप ज्ञानी हैं, आपके भीतर अनंत अथाह ज्ञान का सागर भरा हुआ है, इसलिए प्रभु कृपा करके हमारे ऊपर दया करके हमें सुंदर उपदेश प्रदान करिए। यहाँ पर 6 प्रकार के 6 सवाल किया गया और उसी के जवाब के रूप में समस्त भागवत श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 मुनियों को सुनाया है। मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन क्या है? इस संसार में आने के बाद जीव भटक रहा है। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा
लेकिन हम लोग को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। समय बीत रहा है, दिन प्रतिदिन उम्र खत्म हो रहा है, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम संसार में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार में आकर के करना क्या है, हम सारी बात भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं। क्योंकि जीवन में कभी हम अच्छे संत के शरण में जाकर के सत्संग सुने ही नहीं। चलो ये बात अच्छी है कि आपके क्षेत्र में ऐसा समिति है जिसके माध्यम से आप हर वर्ष कथा सुन पा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में कितने ऐसा जगह है जहां पर लोग भागवत के बारे में अभी तक नहीं पता। बहुत से ऐसे जगह है जहां पर लोग भगवान को भी नहीं जानते, भागवत क्या है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता भागवत सुनने की चीज है कि देखने की चीज है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। भागवत किसे कहते हैं ये भी नहीं पता। इस दुनिया में इतना अज्ञानता है। धन्य है अभी के जो समय है, इस समय भारतवर्ष में अनंत साधु संतों के माध्यम से देश के प्रत्येक जगह में जाकर के ऐसी पावन सत्संग उत्सव आयोजन करते हैं, कथा सुनाते हैं, संस्कृत अध्ययन करके, भागवत कथा अध्ययन करके लोगों तक भगवान की बातें, भगवान की चर्चा पहुंचा रहे हैं। अगर इस दुनिया में साधु संत ना होते तो मनुष्य की दुर्दशा क्या होता। शायद मनुष्य भगवान को ही नहीं पहचान पाते। संतों के माध्यम से हम भगवान से जुड़ रहे हैं और वही साधु संत बताते हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन को जीना है, जिंदगी कैसे जीना चाहिए। यहाँ पर यही प्रश्न किया है सूत जी महाराज को, मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन क्या है, ये बता दीजिए। सूत जी महाराज बड़े अच्छे से समझाते हैं। आजकल बहुत से मनुष्य अपने जीवन में अपने दिनचर्या को कैसे बिता रहे हैं। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने काम में जाते हैं, जो भी काम हो, काम करके घर आते हैं, भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर भोजन करते हैं। बस यही रूटीन में उनका जिंदगी चल रहा है। उम्र बीत रहा है, फिर भी अपने कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं, कुछ कार्य किया नहीं। फिर ऐसे जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में नियम बनाइए, जितना हो सके कथा सुनिए। अगर कथा नहीं मिल पा रहा है तो अपने जीवन में भगवान का नाम जाप करने का नियम बनाइए। जीवन में एक गुरु को बना करके, गुरु दीक्षा प्राप्त करके, गुरु द्वारा भगवान का नाम जप रोज करिएगा। आप लोग भगवान का नाम जप करते हैं, करते हो कि नहीं? या फिर अभी नवरात्रि चल रहा है इसलिए जप रहे हो? अच्छा, सुबह नहाते हो ना आप लोग? कौन कौन नहाते, सच्ची बताना, हाथ उठा दो। अब माताओं ने तो सबने हाथ उठाए, लेकिन बाबा लोगों ने नहीं उठाया। इसका मतलब केवल माताएं नहाती हैं, आप लोग नहीं नहाते क्या? तो हाथ उठा दो। ये मत सोचना कि हमने आपका बेइज्जती किया, नहीं किया, बस जानना चाह रहे थे। प्यार से बोल दो ना। सुबह उठ करके सबसे पहला काम होना चाहिए स्नान करना, शरीर की शुद्धि, और उसके बाद ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बिना स्नान किए रसोई घर में ना जाएं। रसोई घर समझ रहे हो? हाँ, बिना नहाए रसोई घर में मत जाएं। बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश ना करें।
आप सबसे पहले उठ करके स्नान करें, उसके बाद पूजा पाठ करिए, फिर उसके बाद नाश्ता के बारे में सोचना। लोगों का आदत होता है उठते ही साथ तुरंत बेड में ही टी चाहिए, बेड टी। कुछ लोगों का तो ऐसा नियम होता है जब तक चाय ना मिले वो बिस्तर से उतरेंगे ही नहीं, जैसे चाय द्वारा उनको पूरा एनर्जी मिल रहा हो जैसे। ज्यादातर बाबा लोगों की आदत है, ये गलत आदत है। आप पहले उठो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, शरीर को मेंटेन रखना भी हमारा ही काम है, क्योंकि भगवान ने हमें ये सुंदर तन दिया, इसको कैसे हमें अच्छे से बना के फिट रखना ये भी हमारा ही काम है, क्योंकि यह शरीर द्वारा ही कर्म हम करते हैं, शरीर द्वारा ही हम मंदिर जाते, भजन पूजन करते, सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद ही आप नाश्ता करो, भोजन करो, फिर अपने काम में लग जाओ। और कम से कम 108 बार तो भगवान का नाम एक दिन में अवश्य लीजिए। भगवत नाम जप से ही मानव तन का उद्धार होगा। भागवत कथा सुनाने के बाद में अंतिम में भी यही कह दिया, नाम संकीर्तन ही भागवत जी का सार है। इसलिए जीवन में हर पल हर घड़ी भगवान का नाम लेते रहिए। अब कुछ लोग तो सोचते हैं कि बुढ़ापे में नाम लेंगे, कहाँ से ले पाओगे? जब राम नाम उच्चारण करने भी जाओगे ना, वृद्धावस्था में दांत भी निकल जाते हैं। और आजकल तो उसका भी सुविधा, नकली दांत आ गया। राम बोलना तो चाहेंगे लेकिन मुंह से आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा। इसलिए बचपन से ही भगवत नाम उच्चारण करते रहिए। ना राम नाम लीन हो, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सब कोई झूमेंगे। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के ताली जोरदार। क्या लायो साथ में, मिल जाएगो माटी में। क्या लायो साथ में, मिल जाएगा माटी में। क्या लायो साथ में, मिल जाएगो माटी में। क्या लायो साथ में, ओ मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी
कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी से तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। और कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो, यो आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन्हो, ना राम नाम लेनो, ना कृष्ण नाम लीन्हो, हे राम कृष्ण नाम लेनो, दिन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, हे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बार जोर से बोल दो ना, थोड़ा फूल आवाज में बोल दो ना जी। कुरुसेला वालों बोल दो ना, बोलो ना माँ।
आप लोग भी बोल दो ना, आनंद आया। इसलिए कहते हैं अपने जीवन के अगर कल्याण करना चाहते हैं, जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो बचपन से ही भजन करना आवश्यक है। क्योंकि बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, वृद्धावस्था में अच्छे से भोजन भी नहीं होगा, तो भजन तो बहुत दूर की बात है। अब शांत होकर के आप लोग बैठिएगा, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, कानों में बातें नहीं करेंगे। मैं कल भी मैंने कहा था 3 घंटे सिर्फ हमको देखिए, हम अच्छे तो लग रहे हैं ना, तो इधर देखिए, बातें ना करिए, ठीक है। मानव मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन क्या है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल किया, कथा तो बहुत है, कथा सार सुनाइए, कथा सार सुनाइए। तीसरा प्रश्न है, भगवान इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी भगवान ने अवतार क्यों लिया? अगर वो चाहते तो बैकुंठ में बैठ करके कंस का वध कर सकते थे, अपने धाम से रावण को मार सकते थे, संसार में क्यों भगवान आए? तीसरा सवाल। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अद्भुत चरित्र बताइए। पांचवा प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हैं? और उसके बाद छठा सवाल किया, भगवान जब इस धरती को छोड़ करके अपने धाम गए, उसके बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? जब भगवान धरती पर थे तो भगवान के पास, भगवान के शरण में धर्म था, लेकिन जैसे भगवान धरती को छोड़ करके स्वधाम चले गए, उसके बाद धर्म कहाँ गया? ये 6 प्रश्न मुनियों ने सूत जी को पूछा। तब श्री सूत जी महाराज ये 6 प्रश्न को सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। देखो, अगर सवाल अच्छा हो तो जवाब देने में भी आनंद आता है। श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल आप सभी ने सुखदेव जी के बारे में सुन लिया था। जन्म लेते ही जो वन की ओर चले गए, ऐसे परमहंस महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, व्यास जी को प्रणाम करते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्रीमन नारायण विश्व को बनाने वाले नारायण भगवान को नमन किया, व्यास जी महाराज को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया। देखो, बाणी देने वाली देवी तो मैया सरस्वती है, इसलिए आज सूत जी महाराज ने माता सरस्वती जी को प्रणाम किया। और उसके बाद में ये सुंदर भागवत की कथा जो सूत जी महाराज कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव के मुख द्वारा श्रवण पान किया, ये भागवत में आपको श्रवण पान कराता हूं। अब ये सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा, ये 6 सवाल के बाद में भागवत कथा सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 मुनियों को सुना रहे हैं। देखो, भागवत सुनने से पहले जरूरी बात क्या है? हमारे भीतर भक्ति होना चाहिए।